नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में टूटे चैम्बर को मिट्टी से पाटने के विरोध में लोगों ने पीडब्ल्यूडी के कर्मियों को बनाया बंधक। फूलपुर पुलिस द्वारा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पर लाठीचार्ज के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर दरगाह से लौट रहे ऑटो सवार लोग खड़ी ट्रक से लड़कर हुए बुरी तरह घायल। और बाबा काल भैरव की रजत प्रतिमा का हुआ भव्य श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में टूटे चैम्बर को मिट्टी से पाटने के विरोध में लोगों ने पीडब्ल्यूडी के कर्मियों को बंधक बना लिया। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में रविदास जयंती को देखते हुए मुख्य मार्ग पर खोदे गए गड्ढों को पाटने का कार्य चल रहा था। विभाग के लोग चैम्बर न बनवाकर सीधे मिट्टी डालकर इसे पाटने लगे, जिसका सपा महानगर पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा विरोध किया गया और उन्होंने मिट्टी डाल रहे पीडब्ल्यूडी के लोगों को बंधक बना लिया। उनका कहना था कि 3 महीने पहले सीवर ओवरफ्लो कर रहा था, जिसकी शिकायत विभाग में की गई तो सफाई के नाम पर जेसीबी द्वारा चैम्बर तोड़ दिए गए, जिसमें 7 चैम्बर जनता ने चंदा इकट्ठा कर बनवाया। 8वां चैम्बर, जो कि 15 फीट गड्ढा है, उसकी मरम्मत के लिए धरना दिया गया। तमाम आश्वासन के बाद भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज इसे सिर्फ मिट्टी डालकर पाटा जा रहा था। वहीं इस दौरान जब वहां पीडब्ल्यूडी के जेई पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी को वापस बाहर निकलवाया। चैम्बर बनवाने के आश्वासन पर लोगों ने बंधक बनाए कर्मचारियों को छोड़ा। आज यहाँ पे जो है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है कि ये जो चैम्बर, जिसके लिए हम ग्रामवासी 3 महीने से बनवाने के लिए परेशान थे। 8 चैम्बर था, 7 चैम्बर पैसा देके चंदा उतार के 18,000 रुपये लगा के हम लोग बनवाए और 7वां चैम्बर जो 15 फीट गड्ढा है और इतना चौड़ाई है, इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। तो जलकल विभाग वाले आए, ज्ञापन लिए, बोले आज बनेगा कल बनेगा। 3-3 बार डीएम साहब के यहाँ, जलकल महाप्रबंधक के यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा चुका हूँ। आज बनेगा कल बनेगा, नहीं बना। आज यह देखिए, आज 19 तारीख का डेट है, डीएम साहब के यहाँ का मोहर है। आज मैं फिर गया बिना नहाए खाए, सूत उठकर पहले डीएम साहब से मिलने गया तो ऑफिस वाले लेटर नहीं लिए, बोले कि जाइए आवास पर दीजिए। आवास पर जाने पर सिपाही बोलते हैं कि अंदर आपका एंट्री नहीं होगा। अंदर जो है कि 3 विभाग का बैठक चल रहा है, डीएम साहब 4 बजे बैठक से खाली होंगे। फिर गाँव से फोन आता है कि जो चैम्बर था, गड्ढा था, वो बिना बनाए मट्टी से पाटा जा रहा है। यह देखिए, इतना प्रयास करने के बाद यह रविदास जयंती आया तो विभाग वाले सक्रिय होकर यह गड्ढा पाटे का कार्य किए। पानी ओवरफ्लो होकर फिर ग्रामवासियों के घरों में और जनता के घर में जाएगा। ये सब सुनने वाले नहीं है। हम एकदम परेशान हो चुके हैं, कार फारी सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी बस खाना पूर्ति के लिए कहीं गड्ढा पार दे रहे हैं, कहीं चैम्बर पार दे रहे हैं। जनता के घर में पानी रहे, वही में नहाए धो, वही में रहे, बजाए सब हो। एकदम परेशान हो चुके हैं, दिमाग खराब हो गया है। इन लोग पार रहे हैं तो अब हम यही चाहेंगे कि हम इसी में हमें सूझ जाए, हमें पार दें, इसी में पार दें, हम मर जाए, इसी में कहानी खत्म हो जाए। फूलपुर पुलिस द्वारा कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी के पदाधिकारियों एवं पूर्व विधायक अजय राय समेत दर्जनों कांग्रेस जनों ने कमिश्नर से मुलाकात की और उनको पत्रक सौंपा। वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा भूमि पर कब्जा कराए जाने के विषय में क्षेत्रीय किसानों ने थाने पर धरना दिया। उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जो कि विचाराधीन है। किसानों ने थाने पर धरना दिया। इसी बीच जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के राजू राम भी वहां मौजूद थे। राजू राम ने बताया कि किसान लोग थाने के बाहर बैठकर धरना दे रहे थे और मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हुआ। इस बीच फूलपुर थाने की पुलिस ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज करवाया और मुझे बेरहमी से पीटा गया। इस मामले को लेकर हमने कमिश्नर को पत्रक दिया है और मांग की है कि जो फूलपुर थाने के पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाया जाए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर राघवेंद्र चौबे, राजेश मिश्रा, राजेश्वर सिंह पटेल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राजू राम जी का घर पड़ता है उधर खरियाव गांव में। कुछ किसानों की जमीन अमूल दूध वाला अधिग्रहण करने के लिए वहाँ के थाना पुलिस फोर्स पहुंची थी और वो आकर थाने के सामने धरने पर लोग बैठे थे और जबकि वो जमीन विवादित है, अभी उच्च न्यायालय में उसका विवाद चल रहा है।
और धरने में बैठे थे, क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता होने के नाते ये भी बैठ गए। पुलिस वाले ने इनको उठाकर ले आके थाने के अंदर मारे। फिर बंद करने के बाद कुछ भाजपा के 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद अब इनको इनकी जाति सूचना शब्द से, क्योंकि ये दलित समाज से, चमार जाति से आते हैं कि चमार होकर के तुम नेतागिरी कर रहे हो, इसे कहकर के इनको बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा गया। जब हम लोग वहाँ थाने में पता लगा, हम लोग पहुँचे, मिलने नहीं दे रहे थे, हमको कह रहे थे कि सिंगल आप मिल सकते हैं। जब ये कटघरे से बाहर आए और आने पर इनके कंडीशन देखा तो मुझे बेहद कष्ट हुआ कि मेरा छोटा भाई बेरहमी से पीटा गया है। उसके बाद मैंने इनको यशो साहब से, यशो तो नहीं थे, उनके प्रभारी जो थे, उनसे कहकर कि जब पिंडरा लागल ब्लॉक पर इनका मेडिकल कराया गया तो डॉक्टर ने इनका देख कर रखा, इनको तुरंत रेफर कर दिया कबीर चौरा के लिए, मंडलीय अस्पताल के लिए। और यहाँ पर फिर पुलिस वाले लेकर के यहाँ भर्ती कराए। और वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब किसी के सह पर कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, जब उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही है तो लिहाजा जो पुलिस वाले पीटे उन पर FIR होना चाहिए। और थाने के अंदर ले आके जो पीटे हैं, या किसी वो हमसे कह रहे थे कि कुछ धक्का धुक्की में लगा, धक्का धुक्की में पैर में हल्का में लग सकता है, तो सब 2500 लाठी के साथ इनके हॉस्पिटल में हम लोग गए, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया है। तो हम आज कमिश्नर साहब के पास एक ज्ञापन देने थे, हमारे सारे वरिष्ठ कांग्रेस जन आए हैं कि इस पर जल्द जांच कराकर उस पर कार्रवाई हो। हम बनारस से हम अपने घर जा रहे थे, फूलपुर थाने के सामने करखियाव गांव के हमारे किसान भाई बैठे थे धरने पर। उसके बाद हम भी सोचे कि भाई हमारे क्षेत्र की बात है, किसान की बात है, हमको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है कांग्रेस की, वो भी किसान की जिम्मेदारी दी है। हमने तुरंत जो है उनसे पूछा। उसके बाद तो हमारे उस किसान आंदोलन के हमारे धनंजय सिंह जी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। हमने तुरंत वहाँ पर बैठकर उन लोगों का समर्थन किया, मांग किया कि भाई क्या गुनाह किए हैं ज़रा बताइए, नहीं तो उनको छोड़िए। कहीं ज़बरदस्ती जो है किसी का ज़मीन छीन रहे हैं, क्यों पैमाइश कर रहे हैं ज़बरदस्ती? जब हाई कोर्ट का इसमें स्टे है तो स्टे का पालन करिए ना, हाई कोर्ट का पालन करिए। लेकिन कोई बात नहीं माना। उसके बाद टारगेट बनाकर लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज वहाँ होने के बाद पब्लिक के बाद हमको उठाकर बंद किया गया। बंद करने के बाद जब हम हाल में चले गए, जहाँ वो बंद कमरे में, तो वहाँ 4-5 सिपाही जाकर, दरोगा भी खड़े थे वहीं पर, भाजपा के जो पदाधिकारी कुछ हैं जो वो भी दरोगा के चैम्बर में बैठे हुए थे। वहाँ से आने के बाद हमको नाम पूछा गया, नाम पूछकर गाली दिया गया। देने के बाद वहाँ पर इतना मारा गया कि जब तक हम बेहोश नहीं हो गए तब तक जो है कि लाठियाँ हमारे ऊपर चलती रही। हमारे ऊपर आज 7 दिन घाव लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पीठ में भी चोट अभी भी है, अभी पैर से डोला नहीं जा रहा है। पूरी नस जो है कि एकदम खराब हो चुकी है, बहुत तकलीफ़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार से, या सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन अपने आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, ताकि ऐसे हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर न। मिर्जापुर दरगाह से दर्शन कर लौट रहे ऑटो सवार लोग खड़ी ट्रक में लड़कर बुरी तरह घायल हो गए। मुगलसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालापुर निवासी एक ही परिवार के 5 लोग शुक्रवार को मिर्जापुर स्थित एक दरगाह पर दर्शन के बाद ऑटो से लौट रहे थे। तभी तेज गति से ऑटो होने से रोहनिया राजा तालाब पहुंचते ही पहले से खड़ी एक ट्रक में ऑटो जाकर टकरा गई, जिसमें ऑटो क्षतिग्रस्त होते ही ऑटो में सवार सभी लोग घायल हो गए। चीख पुकार पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त ऑटो में फंसे सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज हेतु कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दे दी गई है। इस घटना से अफरा तफरी की स्थिति अस्पताल परिसर में हो गई और भारी भीड़ लग गई है। ऑटो रिजर्व करके गाँव से विंध्याचल मेले में दरगाह पर, वहाँ से आज सुबह वापस आ रहे थे। वापस आते समय राजा तालाब के पहले कोतवाली है, वहीं पर खड़े ट्रक में ऑटो भिड़ा दिया। ऑटो लड़ गया, जाकर टकरा गया। क्या घटना हुई है? आकर गाड़ी खड़ी हुई थी और लड़ा दिया। कौन लड़ा दिया? ड्राइवर। कौन सी गाड़ी थी? टेम्पू। और कौन सी गाड़ी लड़ाई है? ट्रक में। तो कितने लोग थे टेम्पू में? 6 लोग। तो सब लोग घायल हो गए हैं? हाँ।
तो कौन लाया, पुलिस आई थी कि नहीं मौके पर? हाँ पुलिस आई थी सर। तो आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग को बालापुर। डॉक्टर साहब, किस तरह का ये घटना है, कितने लोग आए हैं? ऐसा है, कोई बता रहे थे राजा तालाब के आसपास कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हमारे यहाँ आए हैं 5-6 लोग आए हैं। अच्छा। जिनको कि मैं भर्ती कर दिया हूँ। और एक बच्ची है, इसका नाम है रेणुका करके, 12 साल की है। उसको सर में चोट लगा और थोड़ा सीरियस लग रही है, इसका इलाज चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग एडमिट भी कर लिए गए हैं? एडमिट मैंने सबको कर लिया है और जिनको जैसा ट्रीटमेंट हो दिया जा रहा है। बाबा काल भैरव के रजत प्रतिमा के भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के रजत प्रतिमा श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा को पंचामृत स्नान के बाद नवीन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद उनकी अद्भुत झांकी सजाई गई और विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान अपने शहर व देश की सुख शांति हेतु बाबा से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और उनसे जीवन मंगल की कामना की। आज बाबा का रजत प्रतिमा का श्रृंगार किया गया अपने राष्ट्र के सुख शांति समृद्धि हेतु, और जो भारत के विरोध के उसमें हैं, जो भारत की वो नहीं चाहते, उनके समन के लिए आज बाबा की रजत प्रतिमा का श्रृंगार किया गया है, जिससे बाबा हमारी मनोकामना सफल करे, हमारे राष्ट्र को और आगे बढ़ाए और हमारे राष्ट्र में सहयोग करने वाले को राम मंदिर वगैरह जो बन रहा है बढ़ चढ़ कर बने, और ये फिर से एक बार धार्मिक नगरी जो धीरे धीरे अब अपना आकार ले रहा है, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए बाबा का ये श्रृंगार आयोजन किया गया। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने तंज कसते हुए पेट्रोल पंप पर आए लोगों को गुलाब का फूल दिया। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए तंज किया और पेट्रोल और डीजल भरवाने आने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था में लोगों से अच्छे से पैसे वसूल कर रही है और देश की महंगाई को बढ़ा रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए अपना विरोध जताया और लोगों से ज्यादा पेट्रोल और डीजल भरवाकर देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। अपने इस अनोखे अंदाज को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार उनके इस अनोखे अंदाज को समझ जाए तो वो जल्द ही डीजल और पेट्रोल के दामों को घटा देगी। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जो भी नगरवासी आ रहे थे उनको गुलाब का फूल देके उनको धन्यवाद देने का काम किया, क्योंकि इस महंगाई के समय में अपने जेब से इतना महंगा पेट्रोल भरवाना ही बहुत बड़ा दिलेरी का काम है। और मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगरवासियों को हम लोगों ने गुलाब के फूल देकर धन्यवाद देने का काम किया। आगे क्या करेंगे इसके बाद? आगे हमारी यही मांग है सरकार से कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से गुजरा है और आज के डेट में हर कोई अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान है, दिक्कतों से परेशान घिरा हुआ है। हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में जो मूल वृद्धि हुई है, लगभग आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों में 22 बार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ाने का काम किया है। इसको जल्द से जल्द वापस ले। और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने पिछली साल केंद्र सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगभग 20 रुपये थी और उसको बढ़ा के केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में 33 रुपये कर दिया है। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ है। मैं अनुरोध करूँगा और एक तरह से निवेदन भी करूँगा केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इसको वापस करने का काम किया जाए। 80 घाट पर गंगा आरती को लेकर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत 80 घाट पर गंगा आरती को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 2 दिन से गंगा आरती को लेकर जय मां गंगा सेवा समिति के लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं सांध्य गंगा आरती अब पुलिस की मौजूदगी में हो रही है।
हालांकि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि सभी समितियों को अब नगर निगम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो हर साल रिन्यूअल भी होगा। वहीं जय मां गंगा सेवा समिति के उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि हमारे पूर्वज यहां 80 से लेकर तुलसी घाट पर पूजा पाठ व आरती कराते हुए चले आए हैं और अब हम गंगा आरती करा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से कुछ और लोग आकर 80 घाट पर गंगा आरती करा रहे हैं। एक घाट पर 3 जगह आरती हो रही है, जबकि हम 2010 से 80 घाट पर गंगा आरती कर रहे हैं। ये काम हमारा है, ये हमारे हक की लड़ाई है और ऐसे में कोई भी एनजीओ आकर घाट पर गंगा आरती करे, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जो यहाँ आरती करा रहे हैं वो बनारस के लोग नहीं हैं और ना ही पुरोहित हैं। अर्चक के रूप में और यहाँ जय मां गंगा सेवा समिति के हम उपाध्यक्ष भी हैं। हम लोग की आरती शाम को होती रही और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ कराना, धर्म का काम कराना, तो ये काम हमारा है और हमारा हक की लड़ाई है कि हम लोग यहाँ 300-400 वर्ष से हमारे पूर्वज 80 घाट से लेकर शिवाला घाट तक पूजा कराते आ रहे हैं और इसमें ऐसे ही एनजीओ लोग आकर के हमारे हर धर्म के कार्य में व्यवधान पैदा करेंगे। ये हमारे समझ में नहीं रहा कि ये कुछ तथाकथित लोगों की क्या कहानी है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये भी तो आप ही के समाज से लोग आए हुए हैं और कोई बाहर से तो आए हैं, बनारस के नहीं रहने वाले? नहीं, वो बनारस के पुरोहित नहीं है, न वो पंडा है यहाँ के, न कुछ हैं। ऐसे ही घाटों पे आके समितियाँ आ जाएं तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग संस्था के बाहर जाके कटोरा लेके भीख मांगे? उन्नाव में हुई जघन्य घटना के विरोध में एपवा के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। एपवा द्वारा लंका सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 17 फरवरी को उन्नाव जिले के असोहा थाना के बबरुआ गांव में 3 दलित लड़कियां खेत में संदिग्ध अवस्था में पाई गईं, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है और एक लड़की की हालत नाजुक है और वह अस्पताल में भर्ती है। एपवा की राज्य सचिव कुसुम वर्मा ने मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच की जाए और घायल लड़की को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं जिला सचिव स्मिता बागड़े ने कहा कि हाथरस की जघन्य हत्या के बाद यूपी में एक बार फिर मनुवादी हिंसा हुई है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एपवा उनके इस्तीफे की मांग करता है। वहीं जिलाध्यक्ष सुतपा गुप्ता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर उत्तर प्रदेश में लगातार बेटियों की हत्याएं की जा रही हैं और अपराधियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। इस दौरान विभावाही सुजाता भट्टाचार्य, वीके सिंह, वर्षा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये उन्नाव की घटना पे हमारा ये आक्रोश है महिलाओं का जो सड़क पर उतरा है। जिस तरह की उत्तर प्रदेश में ये जघन्य घटना हुई है, 2 लड़कियां हैं, दलित लड़कियां, वो किस तरीके से संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई और जो उसकी एक बहन है उसकी हालत नाजुक है और वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। हम महिला संगठन यहाँ पर ये मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच हो कि उन लड़कियों की मौत कैसे हुई, उन पर कोई हमला हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, इसके लिए उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी गठित की जाए और वो इसकी जांच करे ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से। और जो लड़की जो इसकी प्रत्यक्ष गवाह भी है, वो लड़की का उच्च स्तरीय मेडिकल केयर किया जाए, क्योंकि सरकार पे हमको भरोसा नहीं है, इसलिए कि हाथरस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित रहें। उस लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उच्च मेडिकल केयर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए आगे की बेहतर ढंग से और इस घटना के साक्ष्य भी जो हैं पुख्ता ढंग से सामने आ पाए। यही हमारी मांग है। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो खुद संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार संविधान की अवहेलना करके पूरे प्रदेश में गैर बराबरी को जन्म दे रहे हैं। इसलिए दलित घटना में महिलाओं की हिंसा के मामले में ये पूरा प्रदेश शर्मनाक ढंग से पहले पायदान पे आया है। इसलिए हम उनके इस्तीफे की भी यहाँ से मांग करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू के छात्रों ने पूर्व की भांति सेंट्रल लाइब्रेरी खोले जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सेंट्रल लाइब्रेरी खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना की आड़ में 24 घंटा लाइब्रेरी नहीं खोल रही है, जबकि विश्वविद्यालय में कैंटीन एवं चाय की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसी को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि लाइब्रेरी जैसे पूरी तरह से खुलनी चाहिए। पहले सुबह में 8 बजे से रात 11 बजे तक खुलती थी, जो कि कोरोना काल में अभी तक खुली है। यहाँ पे ये लोग एक्सक्यूज देते हैं कोरोना का, ठीक है। हमारे लाइब्रेरी में केबिन बना हुआ है जिसमें कि कोई एक दूसरे से संपर्क ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ये कोरोना का एक्सक्यूज दे रहे हैं तो आप यहीं पे भीटी में देखिए हजारों की संख्या में भीड़ लगी है। तो आखिर हमारे ही एजुकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों है? आप भी साथ में जाके भीटी पे और लोरी के दुकान पे चाय साथ में पी रहे हैं, वहाँ आपको कोरोना नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको हम लोगों को कोरोना हो जाएगा। तो ये एक्सक्यूज देना बंद करें और हमारी मांगों को अच्छे से पूरी करें। हम लोगों की पहली मांग है कि लाइब्रेरी 7 दिन खोली जाए, सुबह में 8 से रात 11 तक, ठीक है। और दूसरी बात कि पूरी संख्या में खोली जाए। 403 सीट है हमारे साइबर लाइब्रेरी में, उसको खोला जाए और साथ में सेंट्रल लाइब्रेरी में जितनी सीटें हैं सबको चालू की जाए। बस यही हम लोगों की 2 ही मांग। अभी तक बात ये हुई है कि कापड़ी सर है हम लोगों के प्रोक्टोरियल बोर्ड में, वो बोले हैं कि हम लोग रजिस्ट्रार से भी बात करते हैं, तब तक वो रजिस्ट्रार से बात करके आएंगे, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। रामकटोरा स्थित अमर बैंक्वेट हॉल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। रामकटोरा स्थित अमर बैंक्वेट हॉल में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह रहे। उन्होंने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से टेराकोटा से बने सामान शामिल हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से अब्दुल्ला, विनय कुमार सिंह, देवी प्रसाद त्रिपाठी, सुनील कुमार साहनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे सरकार का यह प्रयास है कि उस आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान किया जाए। उसी के तहत ये एक विशेष क्राफ्ट को लेकर, जिसको टेराकोटा कहते हैं या मिट्टी से जो बनता है, जो गोरखपुर जनपद का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसका एक आयोजन किया गया है जिससे न सिर्फ लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे जो शिल्पी भाई हैं जो वहाँ से आए हैं उनको एक बाज़ार भी मिलेगा, नए लोगों से संपर्क होगा, ऑर्डर भी मिल सकते हैं और यहाँ के लोगों को इस उत्पाद के बारे में विधिवत जानकारी भी मिलेगी। क्या अपील करना चाहते हैं काशी वासियों से इस मेले के विषय में? मेरा अपील यही है कि ये सामग्री दुकानों पे नहीं मिलती है कि आप किसी जनरल स्टोर में गए और कुछ भी खरीद लें। ये इन्हीं के हाथों से बनता है और एक तो इनके हुनर का सम्मान होना चाहिए, उसके लिए सबको आकर देखना चाहिए, खरीदना चाहिए, ताकि इन शिल्पियों को अपने कला पर अभिमान हो सके। और दूसरा, ये प्रोडक्ट चूँकि हर जगह मिलता नहीं है, तो एक अवसर है कि आकर के इसको देखें और वाजिब दाम है, वाजिब दाम में आप इसको खरीद सकते हैं। कहीं भी ड्राइंग रूम में या कहीं भी रखने के लिए एक से एक उच्च कोट के यहाँ उत्पाद लगे हुए हैं जो अपने घरों में लोग प्रदर्शित कर सकते हैं और बाज़ार में जो उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम अपील करेंगे कि आएँ, भ्रमण करें और ख़रीदारी करें। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री काशी सत्संग मंडल द्वारा श्री रामचरितमानस नवाहन ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में श्री काशी सत्संग मंडल द्वारा आयोजित किया गया। लगातार 63 वर्षों से अनवरत चलने वाले इस कार्यक्रम में 111 ब्राह्मणों द्वारा नववाहन पाठ किया गया। कथावाचक आचार्य सूर्यलाल शास्त्री के आचार्यत्व में हुआ यह आयोजन आगामी 28 फरवरी तक चलेगा। रखवार गग खरवर परा निहार का करतार को रखवार जग खरवर परा मत कहीं रतिनाथ जही कोप कर धनु सर धरा मात के रतिनाथ जही कोप कर धनु सर धरा।
प्रतीक जी, आज से शुरू हुआ है कथा, कितने दिन का ये आपका कार्यक्रम चलेगा? अभी ये 9 दिन कार्यक्रम और चलेगा। आज सिंगार गौरी का पूजन और कथा आरंभ था। आज से रामायण नामायण पाठ आरंभ हो गया है। कल श्री राम प्रभु का जन्मोत्सव है और धूम धड़ाके के साथ बम पटाखे भी बजते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज सिंगार गौरी का पूजन हुआ है और आज जो है नवाहन पाठ आज से प्रारंभ हो चुका है। 9 दिवसीय चलेगा ये। रामनगर रालूपुर से धान की भूसी कोलकाता रवाना हुई। रामनगर स्थित रालूपुर से लाल बहादुर शास्त्री जलपोत कार्गो से कोलकाता धान की भूसी रवाना हुई। जलपोत में 1700 बोरी में 14 टन भूसी भेजी गई। जलपोत 14 फरवरी को बनारस के बंदरगाह पहुंचना था, लेकिन गंगा में पानी की कमी के कारण 2 दिनों से फंसा हुआ था, जिसके कारण ये आज रवाना हुआ है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु जलान हाउस के कर्मचारियों ने समर्पण राशि प्रदान की। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय रोहनिया शाहबाद स्थित जलान हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किए गए 5,03,140 रुपए समर्पण राशि प्रदान की गई। भगवान के घर में, भगवान के दरबार में सब समान, परंतु इस मंदिर की महत्ता क्या है? इतना योजना, इतना परिश्रम करने की, बस यही मेरा विषय है समझाने का। अयोध्या मंदिरों की नगरी है। 1000 मंदिर हैं, सब राम जी के हैं। उस राम जी की मंदिरों की नगरी में एक मंदिर ऐसा महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्व ऐसा है कि मान लो आपके घर में कोई रात को चोर घुस जाए, आप क्या करते हो? आप तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया, आप क्या करोगे? आपके खेत पर किसी जबरदस्त मजबूत आदमी ने कब्जा कर लिया, क्या करोगे? अयोध्या में एक स्थान पर एक मंदिर था, उसे एक विदेशी हमलावर ने तोड़ा। उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, 2-4 बार आक्रमण किया, वो जीत गया। जीतने के बाद उसने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए, तो एक मंदिर अयोध्या का तोड़ा। अयोध्या की जनता ने, अयोध्या के साधुओं ने उसका प्रतिकार किया। दीनदयाल नगर में पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर खींचा, तो वहीं स्कूटी को ठेले पर लादा और सिर पर गैस सिलेंडर लेकर कीमतों में कमी की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। दीनदयाल नगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को सर पर उठाकर प्रदर्शन किया, वहीं ट्रैक्टर को हाथ से खींचते हुए विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चकिया तिराहा से डीडीओ जंक्शन तक नगर भ्रमण भी कराया। जुलूस निकालने के दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो वहीं कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान सपा नेता नफीस अहमद ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी कीमतों से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार चिर निद्रा में सो रही है, जिसको जगाने के लिए हम कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को अपने हाथों से खींचकर और सिलेंडर को सर पर रखकर प्रदर्शन किया है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी चंदौली के बैनर तले मुगलसराय विधानसभा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में, देश में जो पेट्रोल, डीजल और गैस की लगातार वृद्धि हो रही है, उसी को लेकर के हम सब लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर को नौजवानों ने खींचकर और टाली पे स्कूटी, मोटरसाइकिल को लादकर प्रदर्शन करने का काम किया है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह आंदोलन को और लोकतंत्र को मारना चाहती है। हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है और हम लोग मांग करते हैं
देश की और प्रदेश की सरकार से कि जो डीजल और पेट्रोल गैस का कीमत लगातार बढ़ रहा है, उस कीमत को घटाया जाए। क्या मामला है? आज मुगलसराय शहर में किसान, मजदूर, नौजवान समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो बढ़ी हुई दाम, जो पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम बढ़े हैं, उसको विरोध में आज शांति मार्च के तरीके से हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और हमने बताने का भी प्रयास किया कि नौजवान अपने हाथों से रस्सी से ट्रैक्टर को खींच रहे हैं, गरीब अपने टाली पे मोटरसाइकिल को लाद कर लेकर चल रहा है, लेकिन यह जालिम सरकार को जरा सी भी अगर शर्मिंदगी हो तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सालों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलित है। आज मुगलसराय में नगर के चारों तरफ भ्रमण करके हम सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज एक प्रदर्शन, एक शांति मार्च के रूप में हम बताने के लिए निकले हुए हैं। अगर यह सरकार यह बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता के बीच में यह बात चली गई है कि यह सरकार गरीबों विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है। रामनगर क्षेत्र में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। रामनगर गंगा तट के किनारे गंगा सरोवर में वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरे गाजे बाजे के साथ माता सरस्वती की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकली, जिसमें भक्तगण नाचते झूमते चल रहे थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से रामनगर थाने की पुलिस मौजूद रही और विसर्जन सकुशल संपन्न कराया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में टूटे चैम्बर को मिट्टी से पाटने के विरोध में लोगों ने पीडब्ल्यूडी के कर्मियों को बनाया बंधक। फूलपुर पुलिस द्वारा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पर लाठीचार्ज के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर दरगाह से लौट रहे ऑटो सवार लोग खड़ी ट्रक से लड़कर हुए बुरी तरह घायल। और बाबा काल भैरव की रजत प्रतिमा का हुआ भव्य श्रृंगार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।